जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सप्तविशः सर्गः। मृग को पकड़ने के लिए राम का प्रस्थान और सीता की लक्ष्मण को फटकार। तथा तू तम समादिश्य भ्रात्रम रघुनंदनः बबंधासी महातेजा जाम्बुन दम यत सरुम। महातेजस्वी राम ने भाई लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर सोने की मुठ वाली तलवार बांधी। तत्रस्त्य वनतम चाप मादायात म विभूषणम अबाध्य च कलापो दो जगामो दग्र विक्रमः। तत्पश्चात 3 स्थानों से झुके हुए धनुष को, जो क्षत्रियों का आभूषण है, ले और पीठ पर 2 तरकश बांधकर प्रचंड पराक्रमी राम ने आश्रम से प्रस्थान किया। तम वाच्यानो राजेंद्र मपांतनम निरीक्ष्य वे वभुवांतर हितस्त्र त्रसत्ता पुनः सदृशने भवत। श्री राम को अपनी ओर आते देखकर धोखेबाज मारीच भयभीत होकर कुछ देर के लिए छिप गया। थोड़ी देर पश्चात फिर सामने आ गया। अवेक्ष्यावेक्ष्य धावंतम धनुषाणी महावने अति वृत मिशो पातालो भयानम कदाचन। उस महावन में धनुष पाणी राम को अपने पीछे दौड़ लगाते हुए देखकर वह मृग कभी तो कुलाचे मारकर दूर निकल जाता और कभी अति समीप आकर उनको लुभाता। दर्शना दर्शनादेव सोपाकर्षितम राघवम सुदूरमश्य रामस्य मारीचो मृगताम गतः। इस प्रकार कभी छिपता और कभी दृष्ट पथ में आता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री राम को उनके आश्रम से बहुत दूर ले गया। आसीत क्रुधस्तु का कुतस्थो विवशतेन मोहितः ततो रामो महातेजास्तम हंतु कृत निश्चय। जब उस मृग के सौंदर्य पर मोहित होकर श्री राम इस प्रकार चले गए, तब वे अत्यंत क्रुद्ध हुए और महातेजस्वी राम ने उस मृग को मार डालने का निश्चय किया। भूयस्तु शरद मुद्धृत्य कुपितस्त्र राघवा सूर्य रश्मिं प्रतीकाश ज्वलंत मर्दनः। फिर तो उन्होंने रोष में भरकर बड़े वेग से अपने तरकस से सूर्य की भांति दैदीप्यमान शत्रु विदारक एक बाण निकाला। संध्याय सुदृणे चापे विकृष्य बलवद बली मुमोच ज्वलंती दीप्त मस्त्रम ब्रह्म विनिर्मितम। उस बाण को अपने दृढ़ धनुष पर चढ़ा और धनुष की प्रत्यज्जा को बलपूर्वक खींचकर महाबली राम ने ब्रह्मा के बनाए हुए उस दैदीप्यमान अस्त्र को मृग को लक्ष्य करके छोड़ दिया। विनंदन वैरभम नादम धारणया मल्प जीवितः म्रियमाणस्तु मारीचो जहो मा कृतमो तनुम। उस बाण के आघात से थोड़ी देर जीने वाले मारीच ने पृथ्वी पर गिरकर भयंकर नाद किया। मरते समय उसने मृग के बनावटी शरीर को भी त्याग दिया। स्मृत्वा त्ववचनम रक्ष्यो दध्यो केन तु लक्ष्मणम इह प्रस्थाप्यत सीता शून्य ताम रावणो हरेत। उस समय रावण के आदेश का स्मरण करता हुआ वह विचारने लगा कि क्या उपाय किया जाए जिससे सीता लक्ष्मण को यहाँ भेजे और रावण एकांत पाकर सीता का अपहरण कर ले। सा प्राप्त कालमाज्ञाय चकार च ततः स्वरम सादृशम राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च। उपयुक्त अवसर जानकर मारीच ने श्री राम के कंठस्वर का अनुकरण करते हुए हा लक्ष्मण हा सीते इस प्रकार आर्तनाद किया। तत्रामम भयम तीव्रम श्रुत्वा विवेश तत्स्वरम त्वरणमाणो जनस्थानम ससारा भिमुखस्तता। उस समय मृग रूपी मारीच के उस आर्तनाद को सुनकर श्री राम के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। अतः उन्होंने शीघ्रता पूर्वक जन स्थान की ओर प्रस्थान किया। आर्तस्वरम तू तम
भर्तु विग्राये सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जनीहि राघवम। उधर जब सीता ने वन में अपने पति के कंठस्वर के सदृश उस आर्तनाद को सुना, तब उसने लक्ष्मण से कहा, तनिक जाकर राम का पता तो लगाओ। आक्रनंद मानम तु वने भ्रातरम त्रातु महर्षि राक्षसा वश मापनम सिंहाना मिव गोवृषम। सिंह के वश में आने वाली गाय अथवा बैल के सदृश राक्षसों के वश में पकड़कर आर्तनाद करने वाले अपने भाई की तुम अवश्य रक्षा करो। न जगाम तथोकस्तु भ्रातृराज्ञाया शासनम। तमुवाच ततस्त्र कुपिता जनकात्मजा। जब सीता जी के ऐसा कहने पर भी अपने भाई के अनुशासन में रहने वाले लक्ष्मण आश्रम से नहीं गए, तब सीता जी ने क्रुद्ध होकर लक्ष्मण जी से कहा, सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातु सतमवसी शत्रुवत यस्तवमस्यम वस्थाया भ्रातरम नाभिपतस्यसे। हे लक्ष्मण, तुम अपने भाई के मित्र रूप में शत्रु ही हो, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में भी तुम अपने भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। लोभानमं कृते नूनम नानुगच्छसि राघवम व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेही भ्रातृ नास्ति ते। तुम मुझे हथियाने के लोभ से ही श्री राम की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। राम की विपत्ति ही तुम्हें प्रिय लगती है, वस्तुतः भाई के प्रति तुम्हारा स्नेह नहीं है। इति ब्रुवाण विदेही वाष्प शोक परिप्लुताम अब्रविलक्ष्मण स्त्रिस्ताम सीता मृगम धूमिव। जब शोकाविष्ट सीता ने आंखों में आंसू भरकर ऐसा कहा, तब मृगी के समान डरी हुई सीता से लक्ष्मण जी ने कहा, पनागा सुर गंधर्व देव मानुषो राक्षसे अशक्यस्त्वं विदेही भ्राता तेजु न संचय। हे विदेही, पनंग असुर गंधर्व देव दानव और राक्षस, इनमें से कोई भी श्री राम को जीत नहीं सकता। त्रिभिलोके समुद्यते स्वैरपि सामरेः हृदय निर्वते तेस्तु संताप सत्य जयतामयम। यदि तीनों लोक और समस्त देवताओं सहित इंद्र मिलकर श्री राम के समक्ष आ जाएं, तो भी वे राम पर विजय नहीं पा सकते। अतः तुम अपने हृदय को स्वस्थ बनाओ और संताप को त्याग दो। आगमिष्यति ते भ्रात्रा शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न च तस्य स्वरो व्यक्तम मायाया केन चित्कृतः। उस मृग को मारकर तुम्हारे पति शीघ्र ही लौटेंगे। तो आर्तनाद तुमने सुना है, वह निश्चय ही तुम्हारे पति का नहीं है, यह किसी मायावी का है। न्यास भूतासी विदेही न्यस्ता मयि महात्मनः रामेण त्वं वरारोहे न त्वाम त्यक्तु मिहोत सहे। हे सीते, महात्मा श्री राम तुम्हें धरोहर के रूप में मुझे सौंप गए हैं, अतः हे शोभने, मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मणेनेव मुक्ता सा क्रुधा संरक्त लोचना अब्रवीत पुरुषम वाक्यम लक्ष्मणम सत्यवादिनम। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वह सत्यवादी लक्ष्मण के प्रति कठोर शब्द में बोली, नार्याया करुणाभ नृशंस कुलपासनम अहम तव प्रियम मन्ये रामस्य व्यसनम महत। हे अनार्य, कठोर हृदय, क्रूर स्वभाव और कुल कलंक, मैं जान गई कि श्री राम का विषादग्रस्त होना तुझे भला लगता है। शूद्रस्त्वं वने राम मेको नु गच्छसि मम हेतो प्रत्यच्छन्न प्रयुक्तो भरतेन वा। लक्ष्मण, तेरा स्वभाव बहुत खोटा है, इसी से तू अकेला मुझे प्राप्त करने के लिए श्री राम के साथ वन में आया है, अथवा भरत की प्रेरणा से अपने भावों को छिपाकर तुम राम के पीछे घूम रहे हो। तत्र सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा समक्ष्यम तव नृशंसे
तेष्य न संशय, परंतु निशंस लक्ष्मण स्मरण रखो, तुम्हारी अथवा भरत की यह साध पूर्ण नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण दे दूंगी। गोदावरी प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण आवंधिष्य अथवा त्यक्ष्ये विषमे देह आत्मनः। हे लक्ष्मण, श्री राम के बिना मैं गोदावरी में डूब मरूंगी, अथवा गले में फांसी लगाकर मर जाऊंगी, अथवा किसी ऊंचे स्थान से गिरकर प्राण त्याग दूंगी। पिबाम्यहं विषम तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम, न त्वं राघवान्ध्यम कदापि पुरुषंस स्पृशे। मैं हलाहल विष पान कर लूंगी अथवा अग्नि में कूदकर भस्म हो जाऊंगी, परंतु श्री राम को छोड़ पर पुरुष का कभी स्पर्श भी नहीं करूंगी। रामम विना क्षणमपि न ही जीवामि भूतले इत्युक्ता पुरुषम वाक्यम सीत्या रोम हर्षणम अब्रवी लक्ष्मणः सीता प्रज्वलरी विजितेन्द्रियः उत्तरन नोत्सहे वक्तु देवतम भवति मम। श्री राम के बिना इस भूतल पर मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जब सीता जी ने ऐसी रोमांचकारी और कठोर बातें कहीं, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी पूज्या हैं, इसीलिए मैं आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। न सहे हीदृशम वाक्यम विदेहि जनकात्मजे स्तोत्र्यो रुभार्यो मेध्य तप्त नारा च सन्निभम। हे जनक कुमारी विदेही, मैं ऐसे वाक्य सहन नहीं कर सकता जो तपाए हुए बाणों के समान मेरे दोनों कानों को विद्ध कर रहे हैं। गमिष्ये यत्र काकुतस्था स्वस्ति तेऽस्तु वरानने रक्षन्तु त्वाम विशालाक्षी समग्र वन देवता। हे शोभानने, मेरी जाने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हारे दुराग्रह के कारण मैं अब राम के पास जाता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। हे विशालाक्षी, इस वन के समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें। निमित्तानि ही घोराणि यानि प्रादुर्वन्ति में अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः। इस समय इस वन में भयानक अपशकुन हो रहे हैं। भाई राम के साथ वापस लौटकर मैं पुनः आपका दर्शन करूं, यही मेरी शुभकामना है। ततस्तु सीताम विभाद्य लक्ष्मणः कृतांजलि किंचित् विप्रणम्य च अन्वेक्षमानो बहुचक्ष मैथिली जगाम रामस्य समीप मात्मवान। तदंतर जितेंद्रिय लक्ष्मण ने हाथ जोड़ और कुछ झुककर सीता को प्रणाम किया, फिर बार बार पीछे मुड़कर सीता को देखते हुए वे राम के पास चले।